हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमके टेक्निकल सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं कॉन्टैक्टर के कॉइल बोल्ट के बारे में। अधिकतर आप लोग कॉन्टैक्टर को यूज करते होंगे, आप लोग को मालूम होगा किस तरीके से यूज करते हैं। लेकिन इसका अगर कॉइल बोल्ट है, इन केस आपका जो कॉन्टैक्टर है वो कहीं हम लोग निकाल के रखे हैं और उसका कॉइल बोल्ट जो स्टिकर उसका राइटिंग होता है वो निकल गया है, तो हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे कि हमारा जो कॉन्टैक्टर है ये 24 वोल्ट का है कि 220 वोल्ट का है। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप करके। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते होंगे कि हम लोगों ने डिफरेंट टाइप का कॉन्टैक्टर रखे हैं, जिसका किसी का कॉइल बोल्ट 24 वोल्ट है, किसी का कॉइल बोल्ट 220 वोल्ट है, किसी का कॉइल बोल्ट 110 है। तो इसमें हम लोग फर्स्ट मीटर से चेक करेंगे, रजिस्टेंस चेक करेंगे। उसके बाद मैं इसको कॉन्टैक्टर को ऑन कर के भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से, अगर हमारे पास उस पे का राइटिंग पूरा मिट गया है तो हम लोग का जो ऑन करने का प्रोसीजर है किस तरीके से हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते होंगे कि दो कॉन्टैक्टर है हमारे पास। दोनों कॉन्टैक्टर स्प्लिट एसी के लिए या विंडो एसी के लिए भी हम लोग यूज करते हैं कॉन्टैक्टर को। और इस कॉन्टैक्टर का एम्पियर है 30 एम्पियर तक ये मैक्सिमम लोड लेता है। लॉक रोटर एम्पियर इसका जास्ती है, 180 एम्पियर तक है। तो इसको जब हम लोग चेक करेंगे तो इसका हम लोग कंटिन्यूटी पे चेक करेंगे। इन केस जो इस पे का राइटिंग है ये मिट गया है या क्लीन हो गया है, इस पे का जो हमारा स्टिकर है ये निकल गया है, तो हम लोग उसी कंडीशन में इसको कंटिन्यूटी से भी चेक करके हम लोग पता कर सकते हैं। इसका ओम्स के हिसाब से भी पता कर सकते हैं कि हमारे कितना कॉइल बोल्ट का है। तो जो हमारा 220 कॉइल बोल्ट का रहेगा, इसमें हमारा जो रजिस्टेंस है बहुत ज़्यादा मिलता है, मतलब रजिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा इसमें। लेकिन जो हमारा 24 वोल्ट कॉइल बोल्ट का है, इसका रजिस्टेंस वैल्यू कम मिलेगा। तो इसका मैं बता दूं आपको 1.5 किलो ओम से लेके आपको 2.5 किलो ओम तक मिलेगा इसका। तो अभी हम लोग आपको मैं चेक करके बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते होंगे आप लोग। अभी देखिए हम लोग चेक कर रहे हैं तो इसमें कितना बता रहा है, 1.398 किलो ओम्स बता रहा है। 1.398 किलो ओम्स इसका रजिस्टेंस आ रहा है। तो इस तरीके से भी हम लोग चेक करके इसमें हम लोग पता कर सकते हैं कि हमारा जो कॉन्टैक्टर है इसमें अगर ओम्स मतलब रजिस्टेंस अगर ज़्यादा बताएगा तो इसका जो कॉइल बोल्ट है ये 220 वोल्ट है। अगर इसमें रजिस्टेंस कम बताता तो उसी टाइम हमारा इसका जो कॉइल बोल्ट है ये 24 वोल्ट है। फॉर एग्जांपल आप लोग के पास यहाँ पे देख सकते हैं ये 24 वोल्ट कॉइल का है। अभी इसका हम लोग रजिस्टेंस चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे देखिए इसमें रजिस्टेंस हम लोग चेक कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 11.6 ओम आ रहा है। ओनली ओम्स आ रहा है 11.6 ओम। लेकिन जो हमारा उसमें हम लोग 220 वोल्ट का चेक कर रहे थे तो उसी कंडीशन में हमारा आ रहा था 1.398 किलो ओम्स आ रहा था। यानी कि उसमें रजिस्टेंस ज़्यादा है और इसमें हमारा जो 24 वोल्ट का कॉइल है इसमें रजिस्टेंस कम है। सीधी सी बात मैं आप लोग को बता दूँ, इसमें चेक करना है तो आप लोग देखिए सीधा रजिस्टेंस देखिए। अगर इसमें रजिस्टेंस ज़्यादा मिल रहा है तो यानी इसका कॉइल बोल्ट 220 है। रजिस्टेंस कम आपको मिला तो सीधा इसका कॉइल बोल्ट 24 वोल्ट है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग को ऐसा डाउट लगे, कंफर्म नहीं हो पाए, डाउट है कि हमारा ये जो कॉइल बोल्ट है 220 नहीं है कि 24 वोल्ट है, तो उसी कंडीशन में आप लोग क्या करें, सबसे पहले अगर इसको पावर दे के चेक कर रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग क्या करें, इसमें अगर आप लोग कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं तो इसको क्या करें, सबसे पहले 24 वोल्ट पावर दें, इसमें 24 वोल्ट दें। तो अगर ये 220 वोल्ट का कॉइल बोल्ट का रहेगा तो उसी टाइम इसका कॉइल कैच नहीं होगा, इनर्जेस नहीं होगा कॉइल इसका। तो उसी टाइम आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसका कॉइल लगता है 220 का है। फिर उसके बाद आपको डायरेक्ट 220 नहीं देना। किसी में क्या होता है कि 110 कॉइल बोल्ट रहता है। जैसे कि यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा दूँ, यहाँ पे देख सकते होंगे इसका कॉइल है 110 वोल्ट। यहाँ पे देखिए आप लोग को देख सकते होंगे 110 से लेके 120 वोल्ट तक इसका कॉइल बोल्ट है। तो इसमें हम डायरेक्ट अगर 220 वोल्ट देंगे तो भी इसका कॉइल जल जाएगा। तो इसमें हम लोग सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, 24 वोल्ट देंगे। 24 वोल्ट देने के बाद उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 110 वोल्ट देंगे। 110 देने के बाद फिर भी अगर हमारा कॉइल कैच नहीं होता है तो उसके बाद हम लोग 220 देंगे। इससे भी आप लोग कंफर्म कर सकते हैं। तो लास्ट में आपको क्या देना है, 220 वोल्ट देना है लास्ट में, ना कि पहले। अगर पहले देंगे तो तुरंत अगर 24 वोल्ट रहेगा चाहे 110 का रहेगा, तुरंत इसका कॉइल जल जाएगा। तो अभी हम लोग 1 बाय 1 करके ऑन करके चेक करते हैं।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते होंगे हम लोगों ने पावर को ऑन किया है एक ट्रांसफार्मर की मदद से 220 वोल्ट को 24 वोल्ट में कन्वर्ट करके इसका आउटपुट सीधा हम लोग कॉन्टेक्टर में लगा दिए हैं। लेकिन यहाँ पे देख सकते होंगे जो हमारा कॉन्टेक्टर है अभी कैच नहीं है, इसका देख सकते होंगे आप लोग जो हमारा कॉन्टेक्टर है इसका कॉइल बोल्ट कैच नहीं है। तो इस तरीके से इसमें मैं आपको एक बार वोल्टेज भी दिखा दूं। यहाँ पे देख सकते होंगे कि आप लोग इसका वोल्टेज हमारा मिल रहा है 27 वोल्ट। यहाँ पे देख सकते होंगे आप लोग 27 वोल्ट मिल रहा है, यानी कि जो ये हमारा कॉन्टेक्टर है ये 24 वोल्ट कॉइल का नहीं है। इसको हम लोग अगर 220 वोल्ट देंगे तभी भी हमारा ये कॉइल कैच होगा। और एक बात मैं आप लोग को और बता दूं कि अधिकतर जो कॉन्टेक्टर होता है हमारा यूज होता है नॉर्मली या तो 24 वोल्ट रहेगा या तो 220 वोल्ट रहेगा, मतलब कम से कम 110 का बहुत कम से कम यूज होता है। तो उसको 110 को चेक करने के लिए इस तरीके से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रहेगा जिसमें 220 वोल्ट देंगे हम लोग को, वहाँ से आउटपुट हमको वहाँ से 110 वोल्ट मिलेगा। और जैसे कि यहाँ पे आउटपुट अभी हमको 24 वोल्ट मिल रहा है, लेकिन जब 110 का रहेगा तो उसी टाइम हमको यहाँ से आउटपुट 110 वोल्ट मिलेगा। अभी देखिए ये जो हमारा कॉन्टेक्टर है ये 220 वोल्ट का है, इसीलिए इसका कॉइल कैच नहीं हो रहा है। लेकिन जो ये हमारा जो कॉन्टेक्टर है ये 24 वोल्ट कॉइल का, इसका कॉन्टेक्टर अभी मैं आप लोग को कैच करके दिखाता हूँ। यहाँ से देखिए अभी हम केबल डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। डिस्कनेक्ट करने के बाद जिस तरीके जैसे हम लोग इसको टच करेंगे हमारा जो कॉइल है उसी टाइम कैच हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, देख सकते होंगे आप लोग, देखिए इसका कॉइल हमारा कैच हो गया। यानी कि अगर तुरंत आप लोग 24 वोल्ट दिए और उसी टाइम अगर तुरंत हम आपका कॉइल एक कैच हो जाता है तो यानी कि जो आपका कॉन्टेक्टर है ये 24 वोल्ट का है, ये सीधा आपको कंफर्म हो जाएगा 24 वोल्ट का। तो आप लोग फर्स्ट अगर इस तरीके से पावर दे के चेक कर रहे हैं तो सबसे पहले 24 वोल्ट से स्टार्ट करेंगे चेक करना, ना कि 220 वोल्ट से। अगर इसमें मैं 220 वोल्ट का पावर तुरंत देता तो एक कॉन्टेक्टर हमारा जल जाएगा। लेकिन इसमें अगर हम 220 वोल्ट का कॉइल वोल्ट का है, इसमें 24 वोल्ट देंगे तो इसको कुछ नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते होंगे आप लोग कुछ नहीं हो रहा है इसमें, मतलब काम कुछ नहीं कर रहा, मैग्नेट भी नहीं बना रहा। तो अभी हम लोग इसको 220 वोल्ट भी दे के चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते होंगे कि इसमें हम लोग 220 वोल्ट का पावर ले लिया। अभी हम लोग जब हम लोग इसमें 24 वोल्ट दे रहे थे तो उसी टाइम हमारा ये जो कॉइल है कैच नहीं हो रहा था। अभी हम लोग इसमें 220 वोल्ट देते हैं। देखिए इसमें 220 वोल्ट दिए, हमारा कॉइल बोल्ट कॉन्टेक्टर का जो कॉइल है वो कैच हो गया। यहाँ पे देख सकते होंगे उसका। तो यानी कि जो ये हमारा कॉन्टेक्टर है ये 220 वोल्ट का है इसमें डायरेक्ट। लेकिन हम लोग कोई भी कॉन्टेक्टर को चेक करेंगे तो डायरेक्ट उसमें 220 वोल्ट नहीं देंगे। अगर इसमें अगर यही 220 वोल्ट मैं इसमें लगाता हूं तो इसका तुरंत कॉइल इसका जल जाएगा। लेकिन यही 220 वोल्ट को मैं इसमें लगाऊंगा तो ये जो हमारा कॉन्टेक्टर है कैच हो जा रहा है, वर्किंग में हो रहा है। ओके दोस्तों, तो अभी हम लोग इसके बाद हम लोग 3 फेस कॉन्टेक्टर को समझते हैं। तो देख सकते होंगे कि जो हमारा एक कॉन्टेक्टर है ये 3 फेस है और 3 पोल कॉन्टेक्टर है। तो इसका जो कॉइल वोल्ट है यहाँ पे आप लोग देख सकते होंगे 208 से लेके 240 तक है इसका कॉइल वोल्ट है। यानी कि इसमें 220 वोल्ट हमको पावर देना पड़ेगा इसका कॉइल के लिए। और ये जो हमारा दूसरा कॉन्टेक्टर है ये भी हमारा जो कॉन्टेक्टर है ये भी 220 वोल्ट का है इसका कॉन्टेक्टर। लेकिन यहीं पर हमारा देख सकते होंगे जो ये दूसरा कॉन्टेक्टर है तीसरा वाला, इसका कॉइल वोल्ट यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ। देख सकते होंगे कि 110 से लेके 120 वोल्ट। जैसे कि मैं आप लोग को वीडियो के बीच में बोला था कि 110 वोल्ट का कॉन्टेक्टर बहुत कम यूज होता है, मतलब मिनिमम 100 में से 10% ओनली मान के चलिए, लेकिन यूज होता है वही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए भी इसको भी हमको तो जैसा कि मैं आप लोग को वीडियो के बीच में आप लोग को बताया था कि जो अगर 220 वोल्ट का जो कॉन्टेक्टर रहेगा तो उसका जो रेजिस्टेंस है, कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बताएगा। लेकिन अगर वही 24 वोल्ट कॉइल वोल्ट रहेगा तो उसका रेजिस्टेंस कम आएगा। अभी मैं आप लोग को चेक करके दिखा दूँ। यहाँ पे देख सकते होंगे ये हमारा जो कॉन्टेक्टर है ये 220 वोल्ट कॉइल का, यहाँ पे देख सकते होंगे आप लोग 220 वोल्ट का है। तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं इसका रेजिस्टेंस कितना आ रहा है। यहाँ पे देखिए अभी अब मैं चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे देख सकते होंगे कि 0.700 किलो ओम्स आ रहा है। इसका रेजिस्टेंस आ रहा है 0.700 किलो ओम्स आ रहा है। यानी कि जो ये इसका कॉइल वोल्ट है अगर इस तरीके से किलो ओम्स में चाहे
200 300 तक अगर आ रहा है तो यानी कि जो हमारा एक कॉन्टेक्टर है ये 220 वोल्ट का है। लेकिन एक बात मैं आप लोग को क्लियर कर दूं कि जो हमारा कॉन्टेक्टर है वो अलग अलग कंपनी का अलग अलग डिज़ाइन है, लेकिन जो उसका एम्पियर है एम्पियर के ऊपर डिपेंड करता है, उसका जो कॉइल होता है एम्पियर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसका जो हमारा कॉन्टेक्टर का एम्पियर है 60 एम्पियर है और ये हमारा जो कॉन्टेक्टर है ये अगर 100 एम्पियर तक रहेगा, 100 एम्पियर है तो इसका जो दोनों देखने में अगर सेम रहेगा लेकिन फिर भी जो इसका जो कॉइल का रजिस्टेंस जो रहेगा वो डिफरेंस मिलेगा। तो इसीलिए हम लोग इसमें जो रजिस्टेंस के ऊपर 100% श्योर नहीं हो सकते हैं, बस मिनिमम अनुमान हम लोग लगा सकते हैं उसमें, मतलब अनुमानित कर सकते हैं कि इसमें हमारा इसका कॉइल वोल्ट है ये 220 वोल्ट का है ऐसा हम लोग। लेकिन उसको 100% श्योर करने के लिए आप लोग को इस तरीके से 1 बाय 1 करके पावर दे के ही चेक करना पड़ेगा। अगर आपके सिस्टम में लगा है तो वहाँ पे कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं, आपके सिस्टम में पावर देख लीजिए उसका कॉइल वोल्ट कितना आ रहा है और उसके हिसाब से लगा लीजिए। लेकिन अगर इनके से कहीं निकाल के रखा है और इसका स्टिकर निकल गया है तो उस कंडीशन में चेक करने के लिए मैं ये तरीका आप लोग को बता रहा हूँ। तो अभी मैं इसको चेक कर लेता हूँ। ये भी हमारा 220 वोल्ट का कॉइल वोल्ट का है। इसका भी देखिए ओम्स में आप लोग को दिखा दूँ, यहाँ पे देख सकते होंगे कि इसका आ रहा है हमारा 263.98 ओम से आ रहा है, यानी कि जो ये भी हमारा देख सकते हो इसमें भी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है। और लेकिन यही पे देखिए हमारा जो 110 वोल्ट का कॉइल वोल्ट का है इसका रेजिस्टेंस इसके मुकाबले बहुत कम आ रहा है। यहाँ पे देख सकते होंगे कितना आ रहा है, केवल 84 ओम से आ रहा है 110 वोल्ट का है। तो यानी कि इससे साफ पता चल रहा है कि अगर आप जिसमें रेजिस्टेंस कम रहेगा वो 24 वोल्ट या 110 वोल्ट का है, अगर जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा मिल रहा है वो 220 वोल्ट का है। ओके दोस्तों, तो आप लोग को इस तरीके से अगर कॉन्टेक्टर मिले तो आप लोग मीटर के साथ भी आप लोग चेक कर सकते हैं, लेकिन मीटर से 100% कन्फर्म नहीं हो पाएगा। इसके लिए आप लोग पावर दे के चेक करें 1 बाय 1 करके। फर्स्ट 24 वोल्ट दें, उसके बाद 110 वोल्ट दें, उसके बाद 220 वोल्ट दें। ओके दोस्तों, तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।